सोशल मीडिया पर एक नया कलेश मच चुका है। एक शो में एक बहुत बड़े पॉडकास्टर ने ऐसी टिप्पणी कर दी है जिसको लेकर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। तो इसी को लेकर हमारे साथ हमारे न्यूज़ रूम में कुछ हमारे ऑफिस कलीग मौजूद हैं, हमारे डायरेक्टर सर मौजूद हैं। तो आइए बात करते हैं कि उनकी क्या राय है इस चीज़ को लेकर। सर, समय रैना और रणबीर अलावादिया जी। वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसको लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, मेरी तो ये राय है कि जो टिप्पणी रणवीर ने की, वो हमारे सामाजिक जो ढाँचा है, जो हमारे देश की संस्कृति है, उसको नुकसान पहुँचा रहा है सीधा-सीधा। अब आप कुछ भी सिर्फ़ क्लिक्स पाने के लिए और कुछ रील्स वायरल कराने के लिए कुछ भी थोड़ी ना बोलेंगे। अच्छा, वो जो उन्होंने कमेंट किया है, क्या वो अपने पिताजी के सामने इस तरह की बातें करते हैं क्या? अपनी बहन के सामने इस तरह की बातें करेंगे क्या? अपने माता-पिता के सामने इस तरह की बातें करेंगे? आज जो बदलते दौर के अंदर हमारी पीढ़ी है, जो युवा आने वाली पीढ़ी है, वो जिस तरह से बदलते दौर के अंदर आप देख रहे होंगे कि छोटे-छोटे नौनिहाल बच्चे जो है स्कूल जो जाते हैं बच्चे, वो 4-5 साल के बच्चे भी आप सारा दिन देखेंगे तो शॉर्ट्स में लगे रहते हैं, ऊपर-नीचे रील्स ऊपर-नीचे करते हैं। किस तरह का वल्गर कमेंट वल्गर चीज़ें जो है इंस्टाग्राम पे आ रही है, यूट्यूब पे आ रही है। मुझे लग रहा है सरकार को इस तरह के कंटेंट पे पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि देखिए, हम भी डिजिटल न्यूज़ चैनल चला रहे हैं यूट्यूब का, लेकिन हमारी एक सीमा है। हम पॉलिटिकल कंटेंट चलाते हैं, एक सीमा से बाहर हम नहीं जाते। अब ऐसे थोड़ी सीमा से बाहर जाके हम कुछ भी करेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा, कुछ भी करेगा, तो ऐसा नहीं चलता है। ये जो स्तरहीनता की जो यूट्यूब कंटेंट बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ये स्तरहीन है और स्तरहीन के साथ-साथ हमारे समाज को नुकसान पहुँचा रहा है, हमारी भावी पीढ़ी को नुकसान पहुँचा रहा है, बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि रणवीर जैसे जितने भी लोग हैं ना, उन पर सरकार को पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि ये हमारी आने वाली पीढ़ी, जो हमारी संस्कृति है, भारत की सुंदरता ये है कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा जो कल्चर है वो हमारी सुंदरता है। हमारा जो एक मान लीजिए जैसे स्त्री है, आप लड़की हैं, तो एक लड़की का एक परिधान है, एक सीमा है। ये भारतीय संस्कृति है कि किस तरह से रहना है। लेकिन अब भारतीय संस्कृति को आप नुकसान पहुँचाएँगे, आपका पॉडकास्ट इस तरह से आप गाली-गलौज कर रहे हैं, इस तरह की वल्गर बातें कर रहे हैं, माता-पिता के लिए जो कमेंट रणवीर ने किया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। आप सोचिए कि इसका मतलब तो ये है कि साक्षी कोई भी मतलब बच्चा देखेगा तो वो भी ऐसे बोलेगा। आप लेकिन सर, पहले दिन से जब समय रैना ने ये शो शुरू किया था, उन्होंने तभी से बता दिया था और फर्स्ट एपिसोड से ये जो वल्गैरिटी, गाली-गलौच ये सब चीज़ें हो रही थी। अभी कुछ दिन पहले वो केबीसी के एपिसोड में भी गए थे। तो इतने दिन से उन चीज़ों पर क्यों नहीं कंट्रोवर्सी हो रही थी? आज ही मतलब क्यों हो रही है इस चीज़ को लेकर? देखिए, कानून की नज़र में आरोपी जब कब माना जाता है कानून की नज़र में? जो चोर होता है, उसकी चोरी पकड़ी जाती है जभी चोर माना जाता है। तो उसकी चोरी अब पकड़ी गई। हो सकता है वो बहुत दिन से चोरी कर रहा होगा या बहुत दिन से इस तरह के वल्गर कमेंट लगा रहा होगा, लेकिन जब पकड़ा जाए जभी चोर है। तो का उसको पकड़ लिया अब लोगों ने, अब वो छूटने वाला नहीं है। और जिस तरह से उसने जिस तरह का उसका जो कंटेंट था वो ठीक नहीं था, वो हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तो अभिषेक जी, कॉमेडी की जो आजकल जो हम कॉमेडी देखते हैं, ठीक है? तो आपको क्या लगता है कि वो कॉमेडी है या फिर वो अपनी सीमा में, एक कॉमेडी एक सीमा तक होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है कि एक कंटेंट क्रिएटर होता है या एक आर्टिस्ट होता है, उसके पास एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है और जब आप एक बहुत बड़े पब्लिक फिगर होते हैं ना, तब वो ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है। रणवीर अलावादिया एक ऐसे कंटेंट क्रिएटर है, मैं उनके खुद कंटेंट देखता हूँ एंड आई रियली अप्रिशिएट द वे द पॉडकास्ट जहाँ वो मतलब करते हैं लोगों के साथ में, तो वो बहुत ही कमाल का कंटेंट बनाते हैं। तो अब वो जिस शो पे गए, वहाँ भी वही ज़िम्मेदारी उनके पास थी और देखिए लाइट कंटेंट चलता है, छोटी-मोटी हँसी मज़ाक चलती है, गाली-गलौज देखिए उस शो पे पहले भी चल रहा है और इंटरनेट पे बहुत ये इस तरह का कंटेंट अवेलेबल है और जो लोगों ने बहुत नॉर्मलाइज़ कर दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सही है, नॉर्मलाइज़ कर दिया है। लेकिन क्या है कि रणवीर देखिए आप इसमें समय रैना और जो और लोग हैं उन्होंने भी कुछ बोला होगा लेकिन उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। क्यों नहीं लिया जा रहा? क्योंकि दे आर कॉमेडियंस और जो कहते हैं कि वो क्लीन कॉमिक नहीं है। तो लोगों ने उस तरह से उनको एक्सेप्ट किया है। बट द थिंग इज़ रणबीर अलाहाबादिया एक बहुत बड़े ज़िम्मेदार कंटेंट क्रिएटर है और उन्होंने जो बात कही, जो कमेंट कहा आई थिंक वो बहुत ही गंदा था और उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और आप देख सकते हैं बी पराग जो उनके शो पे जाने वाले थे, बहुत अच्छा उनका उन्होंने स्टैंड लिया। ये सबसे अच्छी बात है हमारे संस्कृति की कि आपने एक स्टैंड लिया और आपने बताया कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ।
उन्होंने कहा कि अगर मैं उसके शो पे गया, और आप देख सकते हैं इस कमेंट के बाद में आने वाली जो पीढ़ियां है, जब वो ये कंटेंट देखेगी तो भाई साहब बहुत कुछ रश हो सकता है तब तक, तो इसको रोकना होगा। तो मुझे लगता है बी पराग ने जो स्टैंड लिया वो भी सही था, और एक जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक लिमिटेशंस होनी चाहिए, और आपको समझना चाहिए कि आपकी मतलब आपका वो दायरा कितना है, वो समझ के आपको हर बात को बोलनी चाहिए। एंड रणबीर अहलावालिया ने खुद को एक्सपोज कर दिया है। अब मुझे नहीं लगता कि जो फैन फॉलोइंग उनकी अब तक थी वो इतनी अच्छी रहेगी। आज के टाइम पे एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा। आज के टाइम की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, अगर कोई कुछ गाली गलौज करके फेमस हो रहा है तो तुरंत से उसके जो है फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। इंस्टाग्राम पे उसके आप देख सकते हैं फॉलोअर्स, लाइक सब बढ़ जाते हैं। मुझे लगता है कि इसमें लोगों की भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए कि एक बहुत बड़ा ना एक आंदोलन होना चाहिए कि ये लिमिटेशंस क्या होनी चाहिए, कहाँ जाके ये रुकनी चाहिए, कितनी दायरे में आप कर सकते हैं, एक डर होना चाहिए। तो रणवीर अलावादिया और समय रैना को लेके तो सब बातें कर रहे हैं, लेकिन उसी के साथ एक और लड़की वहाँ पे मौजूद थी, अपूर्वा मखीजा। तो प्रिया, आप उस चीज़ को लेके क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी एक लड़की हैं और वो लड़की ने भी वैसी कमेंट की थी, तो इसको लेकर आपका क्या राय है कि मतलब ये सही था या गलत था, क्या था? देखिए, शो का जो फॉर्मेट है वो हमेशा से ही क्लियर रहा है कि ये थोड़ा डार्क, इसमें कॉमेडी होगी, इसमें ऑप्शंस होंगे, ये सब चीज़ें। लेकिन प्रिया, डार्क का मतलब ये नहीं कि आप गाली गलौज कर रहे हो या फिर प्राइवेट पार्ट वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे हो एक पब्लिक प्लेस पे, आप नेशनल टीवी पे ये चीज़ बोल रहे हो, ठीक है? हाँ, तो उसी के लेकर ही मैं आपको रिगार्ड्स में बता रही हूँ, आप सुनिए एक बार। तो ये जो शो है उसका फॉर्मेट इस तरीके का था, तो हमेशा से ये चला आ रहा था, लोग इसे देख रहे हैं। बट जिस तरीके से आपने क्वेश्चन पूछा कि अपूर्वा मखीजा जो हैं वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, पब्लिक फिगर हैं, काफ़ी अच्छा अपना कंटेंट वायरल भी करती हैं, रिलेटेड शोज़ में वो आती हैं, रिलेटेड कंटेंट वो बनाती हैं, लेकिन आखिरकार जिस तरीके का उन्होंने इसमें कमेंट किया है दैट वाज रियली वल्गर, और इस तरीके का कमेंट एक्सेप्टेबल तो बिल्कुल भी नहीं है। एज अ गर्ल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती, और पब्लिक पार्ट्स को लेकर अगर आप इस तरीके के कमेंट्स को ओपनली डिस्कस करेंगे तो गर्ल्स बहुत ज़्यादा उसको लेकर कॉशियस हो जाएंगी। सबसे बड़ी चीज़ ये है। और दूसरी चीज़ पे अगर हम डिस्कस करें तो वो ये है कि अगर हम उस पूरे वीडियो को क्लियरली देखें, उस वीडियो क्लिप का छोटा सा पार्ट एक वायरल हो रहा है, दैट इज़ कि अपूर्वा मखीजा जो है वो कुछ अभद्र टिप्पणी देती हुई नजर आ रही है। बट अगर हम पूरी वीडियो को देखेंगे तो जो वहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ था जिसने पूरा का पूरा वो स्टार्ट किया था, जो अपना टैलेंट शोकेस कर रहा था, उसने वो कमेंट किया था, वल्गर कमेंट किया था, वर्जिनिटी को लेकर कमेंट किया गया था, प्राइवेट पार्ट्स को लेकर कमेंट किया गया था। उसके बाद अपूर्वा मखीजा ने इस तरीके का कमेंट पास ऑन किया था। तो जितना मैं मानती हूँ कि जितना वो गलत है उतना ही वो लड़का भी गलत है जो अपना टैलेंट को शोकेस करने के लिए आया था। तो जितनी प्रॉब्लम्स और लोगों के साथ हो रही है, जैसे रणबीर अलाहाबादिया के साथ बहुत ज़्यादा इस तरीके के सामने आ रहे हैं, लेकिन समय रैना के साथ उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। बट एट द सेम टाइम वो इसलिए हो रहा है क्योंकि रणबीर अलाहाबादिया एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हमेशा से देखने को मिले हैं, पॉडकास्टर हैं, नेशनल उसका क्रिएटर अवार्ड्स उनको मिला हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। बिल्कुल ओके। तो जैसे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट का शुरू से ही मतलब रहा है कि एक उनका क्लियर था कि हम ऐसे, हाँ, वल्गैरिटी, अब्यूजिव लैंग्वेज वो लोग शुरू से ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो ऐसे वहाँ पे जो ऑडियंस थे, अब इन बात को ऐसे कंट्रोवर्सी बनाया जा रहा है, लेकिन जब वहाँ पे लोग बैठे थे वहाँ पे उन लोगों ने ये आवाज़ क्यों नहीं उठाई? लोग 60 रुपये पे करके देख रहे हैं, वो प्रीमियम पर देख रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं एज एन ऑडियंस? देखो, वहाँ ये जो होता है तो हम सब ने बताया, और होता भी बहुत पहले से हो रहा है, और ये आम बात बन चुकी है, और वो आइकन भी बन चुके हैं। जैसे होता क्या है कि जो लोग देखते हैं, अरे यार ये भैया तो बड़े बड़े लोगों के साथ, मंत्री जी के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, अरे यार ये गाली बक सकते हैं तो हम भी बक सकते हैं, अरे हम भी कूल बनेंगे। तो जैसे OTT पे कई सारी वेब सीरीज आई तो उसके बाद लोगों का बदला। पहले क्या लगता था, अच्छा ये बड़े आदमी है, अरे ये थोड़ा ढंग से रहते होंगे, शिष्टता से रहते होंगे, बोलते भी ढंग से हो गए। फिर बाद में पता चला, अच्छा बड़े लोग तो गाली बकते, तो 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा कूल बन के माँ बहन की गालियाँ बक रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। वहाँ पे समय रैना भी थे और भी लोग थे, पर वो सब इतने ट्रोल नहीं हुए क्यों रणवीर हुए, क्यों रणवीर एक बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं। और उसके पीछे के 2 कारण हैं कि एक आदमी जब ऊंची सफलता प्राप्त करता है तो उसके विरोधी भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। तो एक तो किया जा रहा है ट्रोल उनके विरोधियों के द्वारा, विपक्षियों के द्वारा, जो उनकी सफलता से चिढ़ते हैं, और दूसरा विरोध उनका हो रहा है उन लोगों से क्यों रणवीर ने अपनी एक छवि बना ली थी। वो बात कर रहे थे धर्म पे, आध्यात्म पे, स्पिरिचुअलिटी पे, ओशो पे, और केंद्रीय मंत्रियों के साथ उनके इंटरव्यू, हर मतलब जो ज्ञान की पराकाष्ठा होती है ना,
उस पर वो चढ़ चुके थे। मतलब एक तो होता है कि समय रैना को वो एक नई पीढ़ी फॉलो कर रही है, जो अभी 18, 19, 20, 23, 24, 25 Gen Z। साल के, हाँ जेन जी, जिलेनियल्स, मिलेनियल्स, वो लोग। पर क्या कहते हैं, क्या नाम है, रणवीर को मंत्रियों से लेके, सिंगर से लेके, एक्टर से लेके, क्रिकेटर से लेके, हर कला वर्ग क्षेत्र, मतलब हर क्षेत्र के लोग उसको पसंद करते हैं, उनको सुनते हैं। तो जैसे मान लो पूरे पत्रकार उनको करने लगे, अरे भैया यार ये मंत्री, ये हमको तो इंटरव्यू देते ही नहीं है, उस यूट्यूबर को इंटरव्यू दे रहे हैं। नेशनल मीडिया वाले सोच रहे हैं अरे यार इसके अंदर कुछ खास बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उन्हें बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड दिया। तो उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई। और एक अभी थोड़े दिन पहले एक प्रेमानंद जी महाराज ने, एक महाराज को, वो भी पहुंच गए थे वहाँ पे बॉसों बिग में बॉस के। अरे मतलब नाम लेंगे तो मान लो वो कुछ कर दे अपने खिलाफ, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा। हाँ बिग बॉस में वो पहुंच गए, वहाँ पे उन्होंने बताया कि वहाँ पे उनको वो ट्रोल हुए, तो उन्हें बताया कि आपको जीवन में कहीं से निमंत्रण आए तो हर जगह नहीं जाना है, सोच समझ के जाना है आपको। तो मतलब बात पहले हो चुकी थी, नियति ने, ये ठीक उसी तरह है जैसे महाकुंभ में हुआ था कि भगदड़ मच गई। उससे पहले वहाँ के जो कमिश्नर ने बोला था कि यहाँ भगदड़ मच सकती है, तो उन्होंने बोला कि आपको हर जगह नहीं जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें तो रणवीर को समझना चाहिए था वो। और उनका कमेंट, मतलब माँ बहन की गाली होती, गाली गलौज तक बहुत ठीक था। वो बोल रहे माता पिता के संभोग के बारे में, तो बहुत ज़्यादा थर्ड ग्रेड, मतलब कह नहीं सकता मैं। आप किसी और से ही पूछिए इसके बारे में क्या बोला। तो देखिए कंट्रोवर्सी तो चलती रहेगी, ठीक है, हम और भी ऐसे नए नए एपिसोड लाते रहेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चाएं करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।